प्रेम करना एक बहुत बड़ी कला है और एक महान कला है। इसमें बहुत संवेदनशील होने की ज़रूरत है, बड़ी चेतना की ज़रूरत है, ध्यान की ज़रूरत है, इसमें परिपक्वता की ज़रूरत है। स्कूल में उन्हें अलग बैठना पड़ता है, अलग से शिक्षा देनी पड़ती है, कॉलेज में उन्हें अलग हॉस्टलों में रहना पड़ता है। उनका मिलना, उनका साथ होना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जीवन का जो प्रवाह है वो तो आप रोक नहीं सकते, उसको तो रोकने की गलती कतई मत करें। जीवन अपने प्रवाह से जाएगा और आप जीवन के प्रभाव में कुछ इस तरह का कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका परिणाम तो फिर आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। समाज ने जब एक बार उसको मना करके विकृतियां दे दी हैं तो वो जो स्वयं ऑटोसेक्सुअलिटी है, स्वलैंगिकता के प्राकृतिक चरण की अगर उसे अनुमति दी जाती है तो वह स्वयं ही दूसरे चरण की ओर बढ़ जाता है। तो यौन का दूसरा चरण क्या है? समलैंगिकता, जिसकी ओर बढ़ जाता है। लेकिन बहुत कम लोग दूसरे चरण में जाते हैं, ज़्यादातर जीवन में पहले चरण में हटके रहते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महिला या पुरुष प्रेम करते हुए कुछ और नहीं कर रहे, सिर्फ एक आपसी हस्तमैथुन कर रहे होंगे। तो वो क्योंकि बहुत कम लोग जो काम की जो उच्च अवस्थाएं हैं उनको प्राप्त करते हैं, बहुत कम लोग हैं उन झलकों तक पहुँचते हैं जो आपके कामुकता के परिपक्व होने पर होने की हैं। बहुत लोग आपस में प्रेम प्रसंग के माध्यम से ईश्वर के बारे में जान पाते हैं, जो कि एक बहुत प्राकृतिक घटना है। प्रेम प्रसंग में ध्यान स्वाभाविक रूप से मनुष्य के जीवन में घटता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से ऐसा होता नहीं है। इसका कारण क्या है कि लाखों बहुसंख्यक लोग पहले ही चरण में अटके हुए होते हैं, है ना, ऑटोसेक्सुअलिटी में। स्वयं भले ही उनकी शादी हो गई है, उनके बच्चे हो गए हैं, पर उनका जो प्रेम है वो आपसी हस्तमैथुन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो एक उनके जीवन में वास्तविक प्रेम प्रसंग होता नहीं है। प्रेम करना एक बहुत बड़ी कला है और एक महान कला है। इसमें बहुत संवेदनशील होने की ज़रूरत है, बड़ी चेतना की ज़रूरत है, ध्यान की ज़रूरत है, इसमें परिपक्वता की ज़रूरत है। तो हम जब इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही न्यूट्रल तरीके से इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरह के ये टॉपिक्स, इनको डिस्कस करते ही आपकी जो कल्पना है वो फूट पड़ती है। किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी को अच्छा लग रहा है, लेकिन आप इसको न्यूट्रल, बिल्कुल तटस्थ होकर आप इसको डिस्कस करने में समाज को थोड़ा दिक्कत आती है। अच्छा, क्योंकि जैसे ही समलैंगिक शब्द का यूज़ करते हैं तो पता नहीं क्या क्या विकृति उनके मन में आ जाती है। लेकिन यह बहुत एक प्राकृतिक चरण है। बच्चा जब पहले अपने शरीर से प्यार करता है, अब वह लड़का है तो वह लड़के के शरीर से, अपने शरीर से प्यार करता है। एक वो सीधा महिला के शरीर में कूद जाना या उसको समझना, उसके लिए अभी बहुत बड़ा अंतर है स्वाभाविक रूप से। पहले वह क्या करता है, जब वह पहले अपने शरीर को समझता है तो अब वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो दूसरे लड़कों के शरीर को वो समझता है कि वो भी ऐसा ही कर रहे होंगे, इसीलिए फिर उसके दोस्त मित्र और ये सब बन जाते हैं। लेकिन स्त्री के शरीर को वो तब भी नहीं समझ पाता। तो पहली स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अपने ही जो सेम सेक्स के जो लोग हैं उनसे, जिनके पास उसी तरह का शरीर है, उसी तरह का अस्तित्व है, तो वह उनके साथ रहना पसंद करेगा। तो वह लड़कों से बेहतर लड़कियों को, तो ये समलैंगिकता वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। समलैंगिकता मतलब जो सेम जो जीवन है उसके प्रति आकर्षण रहेगा। अब जो समलैंगिक है वो एक प्राकृतिक चरण है, लेकिन समाज लोगों को फिर से वहाँ अटके रहने में मदद करता है, क्योंकि वह क्या करता है, पुरुष और महिलाओं के बीच में बहुत अवरोध पैदा करता है ना। लड़के लड़कियों के एक साथ बैठने नहीं देगा। अगर वे बाधाएं नहीं हैं, अगर वो समाज ये बाधाएं हटा लें कि लड़के और लड़की आराम से एक दूसरे के साथ उठ बैठ सकें, बातचीत कर सकें, तो वह जो समलैंगिकता का जो चरण है, जो उसका सेम जीवन में जो रुचि है, लड़के लड़कों के साथ रहना पसंद कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ रहना पसंद कर रही हैं, तो वो सब चरण दूर हो जाते हैं, है ना, दूसरे लिंग में। लेकिन समाज ये मौका ही नहीं देता लड़के लड़कियों को। क्लास में आप देखेंगे सबको अलग अलग रूम में बिठाता है, पता नहीं क्या कारण है। कुछ स्कूल्स तो मुझे अच्छे लगते हैं। हमारा स्कूल था जैसे, तो उसमें तो मिक्स करके बिठाते थे ताकि एक दूसरे से परिचय भी हो। पर कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ तो बिल्कुल ऐसा बना दिया जाता है कि ये एक अलग प्रजाति है लड़कियाँ, ये एक पुरुष एक अलग प्रजाति है। तो आप ये नहीं देख रहे, ऐसा ना होने से वो दूसरे चरण में अटके ही रह जाएंगे। समाज इन चीज़ों की फिक्र ही नहीं करता है, वही चीज़ें उनके मन में अटकी रह जाएंगी।
तो लड़का और समाज क्या करता है, कॉलेज तक पीछा करता है, जो लड़के लड़कियों के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी करके रखता है। हाँ, स्कूल में उन्हें अलग बैठना पड़ता है, अलग से शिक्षा देनी पड़ती है, कॉलेज में उन्हें अलग हॉस्टलों में रहना पड़ता है, उनका मिलना, उनका साथ होना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो समाज इससे क्या करता है, जो उनकी समलैंगिक जो अवस्था है, समलैंगिक से मेरा मतलब वो गे और वो सब नहीं है, समलैंगिकता मतलब वो सेम शरीर को जानने के कारण जो आकर्षण पैदा होता है वो उससे है। तो वो सेक्स की एक प्रक्रिया है ना, उससे परिपक्वता से होके गुजरता है व्यक्ति, वो जान पाता है कि हाँ ये इस तरह का शरीर है। तो समाज उनके बीच में खाई पैदा कर देता है, और जब खाई पैदा कर देता है तो वो उसी में अटके रह जाते हैं। लड़कों को सिर्फ लड़कों का पता है, लड़कियों को सिर्फ लड़कियों का पता है। तो जो उनकी परिपक्वता है, मैच्योरिटी की तरफ वो जाएंगे कब? और शिक्षित शहरों में तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि सारा किस शहर को अशिक्षित कहा जाता है? एक जैसे शहर में कोई पुरुष और स्त्री महिला चल रहे हैं, ये बहुत एक प्राकृतिक घटना होनी चाहिए। लोगों को तो इससे खुशी होना चाहिए कि पुरुष और महिला एक साथ घूम रहे हैं, चारों ओर एक प्रेम भाव पैदा कर रहे हैं। लेकिन वे एक साथ नहीं चले, वे परेशान महसूस करने लगते हैं, उन्हें जलन होने लगती है। जो बाकी लोग जो रोड पे चल रहे हैं उनको गुस्सा होने लगता है। एक लड़का लड़की या कोई दो लोग महिला पुरुष बैठे हैं तो उनको क्योंकि उनको गुस्सा आने लगता है। गुस्सा इसलिए क्योंकि जो उन्हें नहीं दिया गया उसका आनंद लेने वाले ये लोग कौन हैं? यदि उनके जीवन में ये आनंद नहीं उनको मिला है तो वो इसे लेने की अनुमति भी नहीं देंगे। लेकिन वे ऐसा नहीं कहेंगे, वे महान दर्शन की बातें करेंगे। जो उनकी ईर्ष्या है, जब एक पुरुष और महिला बैठते हैं प्रेम भाव से समाज में, अगर खुले में बैठे हैं तो बहुत लोगों की ईर्ष्या स्वाभाविक है। तो वो ईर्ष्या की बात नहीं करेंगे कि उनको जलन हो रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया। वो क्या करेंगे? महान बातें करेंगे, नैतिकता की बातें करेंगे, धर्म के ठेकेदार बनेंगे और संस्कृति के पीछे, महान शब्दों के पीछे छिपने का प्रयास करेंगे, है ना। जबकि धर्म, नैतिकता या संस्कृति के बारे में ऐसे लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। तो जो आउटर वॉचमैन की तरह जो कार्य करते हैं, है ना, मेट्रो में कोई प्रेम भाव से बैठा है तो उनके खिलाफ हो जाएंगे, उनको गुस्सा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? आप देखिए ना उसको। तो क्योंकि समाज का मूल्य तो प्रेम पर आधारित होना ही चाहिए। प्रेम भाव होगा तो इससे तो अच्छा ही है, दो लोग आपस में खुश हैं। लेकिन समाज यह ऐसा बिल्कुल नहीं करने देता। यह सिर्फ एक खेल है जिसको वो खेलते रहते हैं। तो जो समलैंगिकता है वो समाज द्वारा कायम रखी जाती है और उसी समाज द्वारा उसकी निंदा की जाती है। वही समाज उनकी निंदा करता है, उसे विकृत अपराधी कहता है। अभी भी ऐसे देश हैं जहां समलैंगिकता को दंडित किया जाता है। आपको 10 साल तक जेल भेजा जा सकता है। कई लोग देश में रह रहे हैं कि अगर सेम सेक्स के साथ कुछ वो लोग हैं तो उनको मौत की सज़ा भी दी जा सकती है, और जबकि वही समाज है जो इसे पैदा करता है। अगर बहुत वर्षों तक पुरुष पुरुषों के साथ ही रह रहे हैं तो आप अगर पुराने डॉक्यूमेंट्स पढ़ के देखेंगे, जो पहले की आर्मीज़ होती थी या जो पहले के लड़ाके होते थे, उनमें समलैंगिकता इतनी ज़्यादा क्यों पाई जाती है? क्योंकि वो समाज नहीं पैदा की, उनको पहले से अलग रखा गया है। और अब अगर समलैंगिकता पैदा हो गई है तो उसके पार जाने का उपाय समाज उनको देता नहीं है। एक तो पहले अलग कर दिया और सेक्स का जो देखिए जीवन का जो प्रवाह है वो तो आप रोक नहीं सकते, उसको तो रोकने की गलती कतई मत करें। जीवन अपने प्रवाह से जाएगा और आप जीवन के प्रभाव में कुछ इस तरह का कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका परिणाम तो फिर आप लोगों को भुगतना पड़ेगा ना। समाज जो है स्त्री और पुरुष को इतना अलग करते हैं, आपको निर्विवाद डिब्बा बनाते हैं। जब पुरुष प्रेम करना चाहता है तो वह स्त्री को पा नहीं सकता, जब स्त्री प्रेम करना चाह रही है तो पुरुष को खोज नहीं सकती। फिर जो कुछ भी उपलब्ध है वह एक स्त्री के प्रेम में पड़ने लगती है, एक पुरुष के प्रेम में पड़ने लगती। और यह संतोषजनक भी नहीं है, यह कुछ बेहतर भी नहीं है ना। प्रकृति को अपना रास्ता खोजना होगा। यदि आप प्रकृति को उसके मार्ग की अनुमति नहीं देते हैं तो कोई और गोल चक्कर का रास्ता खोल लेगा। तो जो लोग समलैंगिकता में अटके रहते हैं तो एक स्वाभाविक अवस्था है, पर इससे गुजरना रहता है। समलैंगिकता से गुजरना रहता है। जो सबसे पहला चरण जैसे ऑटो सेक्सुअलिटी है ना, सेल्फ है, फिर स्वयं जैसे शरीरों के साथ प्रेम, और इसमें अगर विकृति आ जाती है तो फिर वो गे, लेस्बियन टाइप जो वो क्या क्या लोग कहते रहते हैं वो सब आ जाता है। लेकिन आप विकृति की तरफ जाना ही क्यों है? इससे सीधा पार जाने का उपाय है।
तीसरा चरण है, अगर सब कुछ ठीक ठाक जीवन में मनुष्य के चलता रहे, वो हेटेरोसेक्सुअल है, विषम लैंगिकता है, कि व्यक्ति में ऑटो सेक्स और समलैंगिकता से बाहर हो जाता है तो वह एक महिला के प्यार में पड़ने में सक्षम और परिपक्व होता है, जो पूरी तरह से अलग दुनिया है। एक स्त्री एक पुरुष के प्रेम में पड़ना चाहती है, एक अलग रसायन शास्त्र है, अलग मनोविज्ञान है और एक अलग आध्यात्मिकता है। तो वह जब अपने से एक अलग जीव के साथ उत्सव में खेलने में सक्षम होता है, जो अलग अलग ध्रुव हैं, जब वो करीब आते हैं, तो ऐसे क्षण होते हैं जब वे वास्तव में करीब होते हैं, तो उन्हें समाधि की पहली झलक वहाँ से प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये बताएगा कौन? जब पुरुष और स्त्री हो सकते एक साथ उत्सव में रहेंगे या प्रेम भाव में रहेंगे, तो वहाँ समाधि की पहली झलक मिल सकती है। लेकिन समाज जो प्रेम की जो उच्चतम जो दशाएं हैं उनके बारे में तो बात ही नहीं करता और आपको बताता भी नहीं है। ये सारी अस्तित्व, ये कोई कल्पना के गढ़े हुए जाल नहीं है, ये अस्तित्ववादी घटनाएं हैं। आप इनसे बच नहीं सकते हैं। आप अपने जीवन को देख सकते हैं, कैसे कैसे आप अपवाद हो सकते हैं ज़रूर, लेकिन आप कैसे कैसे यौन की किन प्रक्रियाओं के चरणों से गुजरे हैं, चाहे वो थोड़े समय के लिए रही हो। कुछ लोग इन्हीं प्रक्रियाओं में अटके रह जाते हैं। तो ये उनके लिए है कि जीवन में दिशा क्या होनी चाहिए। लेकिन इस बात की तो ज़रूरत है ना कि जो स्त्री और पुरुष है वो परिपक्व होने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए। और बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो परिपक्व पुरुष या परिपक्व महिलाएं होती हैं। तो कुछ नहीं होता, वे प्रेम करते हैं, लेकिन अगर वो प्रेम करते हैं बहुत सतह है, बहुत ऊपर ऊपर से होता है। गहरे में वे ऑटोसेक्सुअल हैं या अधिक से अधिक समलैंगिक हैं। किसी स्त्री से प्रेम करने के लिए या किसी पुरुष से प्रेम करने के लिए एक नए प्रकार के अस्तित्व की आवश्यकता होती है, जो अपने से विपरीत जीवन को भी स्वीकार कर सके, टोटल एक्सेप्टेंस। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिसिटी है, दोनों को एक साथ मिलन हो जाए तो बिजली का जन्म होता है। ठीक उसी तरह से जब पुरुष और महिला, जिसको यिंग यांग शिव शक्ति, जब वह मिलन होता है गायब हो जाता है। मतलब गायब मतलब जैसे शिव और शक्ति है, जो दो अलग विपरीत जो चीज़ें हैं वो फिर विलय की तरफ बढ़ती है, समाधि की तरफ बढ़ती है। एक बार यह अनुभव हो जाने के बाद इच्छा उठती है कि इस समाधि को, अब पुरुष और अगर महिला में अगर प्रेम ठीक चल रहा है तो यह अनुभव हो जाने के बाद की इच्छा उठती है कि जो समाधि का क्षण उन्होंने जाना है तो वह एक प्राकृतिक अवस्था कैसे बन सके। क्योंकि आपको अपने एक महिला होने पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी पुरुष पर भी निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निर्भरता गुलामी लाती है। और जब पहली बार जब व्यक्ति एक दूसरे शरीर के प्रेम में पड़ता है तो वो संभोग के अनुभव से ही कोई व्यक्ति फिर योग, तंत्र, ताओ के तरीके, साधना और विधियों की खोज शुरू करता है, ताकि वह अपने दम पर, अपने जीवन के उस दम पर उसी अवस्थाओं में प्रेम कर सके जो उसके साथ दूसरे विषम लैंगिक पार्टनर या अपोजिट सेक्स के पार्टनर के साथ होने पर उसको जो अवस्थाएं प्राप्त होती हैं उनको वो अपने दम पे भी प्राप्त करना चाहता है कि मैं इन अवस्थाओं में अपनी मर्जी से भी जा सकूं। और हाँ, इसे प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक पुरुष के भीतर एक महिला है, एक पुरुष है। आधा उसके पिता से आता है, आधा उसकी माँ से आता है, जैसे हमारे अर्धनारीश्वर जो कहते हैं। तो ये बाहरी स्त्री के माध्यम से अगर कुछ आपके जीवन में हो रहा है, आप पुरुष हैं, तो वह झलक आपको भीतर भी मिल सकती है। बाहरी महिला ने बस इसे ट्रिगर किया है। आप ध्यान रखें, बाहरी जो महिला है या आपका जो पार्टनर है उसने बस उसे ट्रिगर किया है। अब आप उस पर ध्यान करना शुरू तो करें। तो फिर जो यौन है, जो सेक्स है, उसकी चौथी अवस्था में आप प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप सबसे पहले ऑटोसेक्सुअल, फिर समलैंगिक और फिर विषम लैंगिक, और चौथा जो चरण आता है वो ब्रह्मचर्य है, जो वास्तविक ब्रह्मचर्य है। भिक्षुओं वह लेकिन वह बुद्धों का ब्रह्मचर्य है ना, ब्रह्मचर्य है लेकिन बुद्धों का। सेक्स गायब हो गया है, आपको बाहरी सेक्स गायब होने का मतलब है आपको बाहरी महिला की जरूरत नहीं है उस आनंद के लिए, आपको बाहरी पुरुष की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे भीतर के पुरुष और स्त्री एक साथ हो गए हैं। जैसे यौगिक चक्रा मॉडल में भी हमने देखा था, जो सहस्त्रार पर जो मिलन घटित होता है तो वह मिलन क्षणिक नहीं है, वह सदा होता ही रहेगा। एक बार अगर इसे ही असली शादी होना बोलते हैं। अब आप जो ऑर्गेज़म है वो आपकी स्वाभाविक अवस्था है। तो एक कहना अगर चाहें तो एक बुद्ध एक लगातार एक तरह के संभोग में रहता है, और उसके लिए तो सांस लेना और छोड़ना भी एक तरह का संभोग बन जाता है। ये सेक्स के
4 चरण हैं जिनसे सब व्यक्तियों को जीवन में अगर सब ठीक चलता रहे तो उनके जीवन का जो अनुभव है, जो सेक्स का अनुभव, उनको समाधि में लाके छोड़ देगा। लेकिन अगर आप समाज की बात करें तो समाज इस तरह के अवसर आपको देता नहीं है कि तो कुछ बुद्धिमान लोग ही इनसे पार होके उठ पाते हैं। लेकिन यह बड़ा प्राकृतिक है, अगर समाज इसमें बीच में अपना टांग ना अड़ाए तो सब व्यक्तियों का ये इस तरह का सेक्स का चरण होगा। समाज क्या करता है, उनको किसी बीच के चरण पे अटकाए रहता है और उन्हीं दिक्कतों में फंसा रहता है। किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति उनके जीवन में करीब होता नहीं है जो इन तरह की गहराई से उन चीज़ों पर चर्चा करके और उनसे उनकी मुक्ति दिलवा सके। मैं खुद ऐसे लोगों को देख चुका हूँ बहुत सारे। आप लोगों के बीच घूमेंगे, आप बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अभी भी लोग उम्र में बहुत बड़े हैं बट सेल्फ हेल्प में ही लगे रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्त्रियों के साथ बैठ नहीं सकते सहज होके, और स्त्रियों के साथ फिर वो बैठ पाते हैं, फिर उनके जीवन में किसी में चौथा चरण नहीं मिलता है कि वो समाधि की तरफ वो अग्रसर नहीं होते हैं, क्यों तीसरे चरण में ही अटके हैं, पुरुष और स्त्री के प्रेम में ही अटके हैं। समाज के लिए ये दिशा है, और अगर जो अपने बच्चों को दिशा देना चाहें तो ये 4 जो सेक्स के चरण हैं तो बच्चों को ज़रूर बता देने चाहिए जब जब उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता हो। नहीं तो फिर वो बाहर से जो कचड़ा सीखेगा वो फिर अपने जीवन में वो लेके उस पर कार्य करेगा, तो फिर वही विषाद, वही सफरिंग और एक नॉन फुलफिल्ड लाइफ रहेगी। तो सेक्स कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो फुलफिलमेंट से रिलेटेड है। सेक्स का अगर सही तरीके से अगर उसका शिखर देखा जाए तो वो कंटिन्यूस ऑर्गेज़म में ही जाके ख़त्म होता है, पूर्ण समर्पण में।